क्या आप हर महीने सैलरी से सैलरी तक ही जीते हैं? इस चक्र से निकलने का मात्र एक तरीका है, फाइनेंशियल लिटरेसी। हम में से 90% लोग ये सोचते हैं कि हमारी सैलरी आज मिली और हमारा खर्चा आज शुरू होता है। अगली सैलरी आने तक हमारा पहला सैलरी खत्म हो जाता है। उसका कारण 90% लोगों को यह लगता है कि चूंकि उनकी सैलरी कम है, इस वजह से उनका पैसा खत्म हो जाता है, सैलरी खत्म हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, 30,000 सैलरी वाले भी यही सोचते हैं जो 3 लाख पर मंथ सैलरी वाले सोचते हैं। सैलरी सारा का सारा महीना खत्म होते होते ईएमआई पेमेंट, लोन पेमेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंस, रेंट, कार लोन पेमेंट, अलग अलग तरह के चीजों में दे करके लास्ट में फिर कुछ नहीं बचता है। दरअसल आज के इस वीडियो में हम लोग ये कारण समझने का कोशिश करेंगे कि ये वास्तव में सैलरी कम होने की वजह से ऐसा हो रहा है या कोई और कारण है। इसके साथ ही साथ आपको एक मैं 3PM फॉर्मूला देने वाला हूं। उस 3PM फॉर्मूला को आप अपने घर में, आप ऑफिस में, हर जगह, दीवार पर, डेस्कटॉप, जहां अपने डेस्क पर 3PM फॉर्मूला लिख कर रख लीजिएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ महीने, कुछ साल में इस समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आप सबों से आज मैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। और आज आप एक ऐसा फॉर्मूला लेकर जाएंगे इस वीडियो में जो कि आपके लाइफ को चेंज कर देगा, बदल देगा। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, और इसके साथ ही वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज की, आर यू इग्नोरेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। इंपावर योर सेल्फ, टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी। हम देखते हैं कि हर जगह पैसे के लिए लोग सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं। ये सिर्फ आपके शहर का या आपके घर का हाल नहीं है। पूरे देश में या पूरी दुनिया में आप कहिए, आप गांव जाइए, शहर जाइए, मेट्रो सिटी जाइए, हर जगह हर लोग पैसे के पीछे लगे हुए भाग रहे हैं। इसका कारण पैसा कम होना रहता तो अमीर लोग नहीं भाग रहे होते पैसे के पीछे। इसका कारण पैसा का कम होना बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है पैसे के बारे में समझ का कम होना। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फाइनेंशियली लिटरेट नहीं करता है। इस वजह से हम लोग हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के बाद भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो पाते हैं। स्लाइड में चलते हैं और समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी कहते किसको है। इसका डिफिनीशन यदि आप गूगल में या कहीं सर्च करेंगे तो अलग अलग तरह के सर्च इंजन में आपको अलग अलग तरह का रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आप सारे डॉट को मिलाएंगे तो एक नतीजे पर आप पहुंचेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि हमें कमाना सीखना चाहिए, हाउ टू अर्न मनी, बिल्कुल नहीं। पैसे के बारे में समझदारी, फाइनेंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग, पैसा कमाना, पैसा बचाना और बचाए हुए पैसे को बढ़ाना, 3 महत्वपूर्ण स्टेप है। हम लोग, ज्यादातर लोग कमाने और बचाने जानते हैं लेकिन बढ़ाने में फेल हो जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी में ये तीनों पार्ट आता है। इसके अलावा
लोन, हम लोग ज्यादा हर चीज आजकल डेट लोन पर ले लेते हैं। अपने घर का एलईडी हो, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, घर, जिससे क्या होता है कि हम लोग ओवरलोडेड हो जाते हैं। जितना सैलरी आता है उससे ज्यादा उसका इंस्टॉलमेंट बना हुआ है वो जाने का, तो वो खत्म होना ही होना है। तो ये जो चक्रव्यूह है, इससे निकलने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल लिटरेट जब होंगे तो आप समझ पाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस कितना का करवाना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेट होने पर आप समझ पाएंगे इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है और एज ए इमरजेंसी फंड हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और लाइफ इंश्योरेंस घर में किनका होना चाहिए, किनके लिए जरूरी है और किनका नहीं करवाना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग नहीं लेंगे जब हम फाइनेंशियली लिटरेट होंगे और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट हमें बेचती है और हमारे पैसे से वो अमीर बनती जाती है। हम जब फाइनेंशियल लिटरेट होंगे तो हमें कोई भी कंपनी इस तरह से बेवकूफ नहीं बना पाएगी, चीट नहीं कर पाएगी, और हम अपना पैसा कम से कम बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस वाले सेक्टर में तो नहीं डालेंगे। तो ये सारा चीज आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है। मनी को मैनेज करना और सही डिसीजन ले पाना फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियल सिस्टम को समझना, सिस्टम समझने का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, मैंने पहले बोला टैक्स भी होता है, लोन भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, इन सारे चीजों की जानकारी। रियलिटी ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी आप जान करके आश्चर्य करेंगे, 60% लोग, इस देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जिनके पास बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। 70% इंडियंस एडल्ट आर फाइनेंशियली लिटरेट। अब आप सोचिए, पढ़े लिखे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके बावजूद फाइनेंशियल लिटरेसी का परसेंटेज अभी भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। इसी का एक मिशन है और इसी मिशन के तहत मैं काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया में भेजा ही गया है। हर किसी को के दुनिया में आने का कुछ न कुछ कारण होता है। उस इंसान को वो कारण समझते समझते काफी लेट लग जाता है। मैं भी काफी देर में ये समझ पाया कि मेरा उद्देश्य ही यही है इस पृथ्वी पर आने का, कि फाइनेंशियल लिटरेसी को जन जन तक पहुंचाना। और इसका बीड़ा मैंने उठाया है, इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, इसके लिए मैंने अपना वेबसाइट बनाया है www.happinessallaroundwithsanjeev.com। मैंने मोबाइल ऐप बनाया है, आप प्ले स्टोर पर जा करके मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। और मैं चाहता हूं कि गांव गांव तक फाइनेंशियल लिटरेसी का मैसेज पहुंचे और जो भी ट्रेनिंग और जो भी टूल्स चाहिए होगा मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। और मैं हर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पर एक जानकारी वाली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। उसके अलावा संडे को मैं पढ़ाई करके एक वेबिनार भी करता हूं। आप जाइए मेरे वेबसाइट पर जा करके, वेबसाइट www मैंने बताया .happinessallaroundwithsanjeev.com, इस वेबसाइट पर जाकर वेबिनार का लिंक है, उसमें रजिस्टर कीजिए, संडे को अटेंड कीजिए वेबिनार को। और वहां पर आप, चूंकि वो वेबिनार फाइनेंशियल लिटरेसी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, आप उसमें अपने समझ को बेहतर बना पाएंगे। तो ये परसेंटेज को कम करना मेरा मिशन है, मेरा गोल है। ये 70% नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होना चाहिए, लिटरेसी होना चाहिए, यानी कि सब लोग वित्तीय साक्षर हो, ये मेरा मिशन है और मैं इस पर काम कर रहा हूं। और गैप, ग्रोइंग गैप इन फाइनेंशियल अवेयरनेस में गैप बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं मुख्य जो हमारा टॉपिक है उस पर, कि ये पे चेक टू पे चेक जो है, सैलरी सैलरी आती है और खत्म हो जाती है। इसका मुख्य रूप से कारण ये है कि हम लोग के पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है।
अब हम लोग बात करते हैं जो 3 PM फार्मूला मैंने बोला, आप हर जगह लगा कर रखिएगा, उस 3 PM फार्मूला पर बात करते हैं। 3 PM का मतलब हुआ 3 पेयर एम, 3 जोड़ा एम। पहला जोड़ा मनी मेकिंग, मनी एम एक एम और मेकिंग दूसरा एम, पहला पेयर हो गया, पहला जोड़ा मनी मेकिंग, यानी पैसा बनाना, पैसा कमाना। हम लोग जॉब करें, बिजनेस करें, चाहे जैसे पैसा कमाएं, पैसे पैसा कमाना हमें आना चाहिए। ये हम लोग सब करते हैं, हम लोग सब पैसा कमाते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो नहीं कमाते हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, इंसान पैसा कमा रहा है। दूसरा जो जोड़ा है, दूसरा पेयर एम का है, वो है मनी मैनेजमेंट, एम एम मनी मैनेजमेंट। हम में से ज्यादातर लोग मनी को मैनेज करना नहीं जानते। मनी को मैनेज करने का मतलब क्या है कि सैलरी आई और सारा का सारा खर्च हो गया, ये मैनेजमेंट नहीं है। हम अपना बजट बनाएं, क्योंकि देखिए जब आपकी सैलरी 30,000 है, आपके पास भी नहीं बच रहा, 3 लाख वाले के पास भी नहीं बच रहा, इसका मतलब मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। आपको अपने सैलरी का कम से कम 10% 20% तो सेव करके इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप अपना फ्यूचर में आपका जो भी गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो मनी मैनेज करना सीखिए। और थर्ड जो है, तीसरा पेयर है एम का, वो है मनी मल्टीप्लाइंग, मनी को मल्टीप्लाई करना, ग्रो कराना, कंपाउंड करवाना। आपको कंपाउंडिंग ऑफ मनी सीखना होगा। कंपाउंडिंग ऑफ मनी का ये फायदा होगा, आप जब सीख जाएंगे, मान लीजिए आप अभी 7% वाले इन एसेट्स में डालते हैं, एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो 7% से कंपाउंड हो रहा है। आप 25% से कंपाउंड करना सीख जाइएगा, शेयर मार्केट से पैसा कमाना सीख जाइएगा। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा, 1 साल के बाद 1,25,000 हो जाएगा, फिर अगले साल 1,25,000 पे 25% आपका पैसा ग्रो करेगा। तो ये है मनी मल्टीप्लाई होना। तो ये 3 PM फॉर्मूला है, ये रामबाण है, इसको आप नोट कीजिए और जिंदगी भर इसको फॉलो कीजिए। और इस YouTube के माध्यम से वीडियो के द्वारा मैं आपको मनी मैनेजमेंट और मनी मल्टीप्लाई कैसे करना है ये मैं बताता रहा हूं पहले भी और आगे भी बताता रहूंगा। अवॉइडिंग मनी रिलेटेड कन्वर्सेशन, जनरली हमारे समाज में पैसे को लेकर के डिस्कशन को लोग अवॉइड करते हैं, अलग अलग सी भ्रांति है। अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, पैसा होने के बाद लोग घमंडी हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं। तो ये सब तरह की भ्रांति है, लोग पैसे के बारे में बात नहीं करना चाहते। पैसे के बारे में बात करने का मतलब क्या हुआ, इंसान अच्छा नहीं है, लोभी है, लालची है। लेकिन पैसा के बिना आपका कोई काम नहीं होगा, पैसा हर हाल में चाहिए, और पैसा आपके पास रहेगा तभी आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपके पास प्रॉपर पैसा होना चाहिए, तभी आप कुछ समय भी बचा पाएंगे अपने लिए, और उसमें आप योगा कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। तो पैसा तो सबसे जरूरी है। इस डिस्कशन को बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिए। डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना ये भी एक कारण है, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, पढ़ाई करके हमारे पास जो भी एजेंट आता है वो बोलता है ये भैया ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, और हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। दरअसल वो प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि उस एजेंट को उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है। आपके लिए क्या अच्छा है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना आना चाहिए, उसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा, साक्षर होना पड़ेगा, फाइनेंस की छोटी छोटी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पावर ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, फ्रीडम देता है डेट से, कर्जा से हमें मुक्ति देता है। सबसे बड़ी समस्या है लोग, देखिए हमें जान करके फाइनेंशियल लिटरेसी से दूर रखा गया है, मैंने पहले भी कहा, ताकि ये सारी कंपनियां पैसा बना सके, ये सारी कंपनी अमीर बन सके, और हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। हमारे पास फोन कर करके बैंक से क्रेडिट कार्ड चिपकाया जाता है, पहले बोला जाता है इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं है, फ्री है, इसको आप रखिए। आप जब रखते हैं धीरे धीरे उसके आप आदी हो जाते हैं, हैबिट हो जाता है खर्च करने का, और आप उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते करते पूरा सैलरी खत्म कर देते हैं, उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते। आप जाइए दुकान में, आपको ईएमआई पर मिल जाएगा सारा सामान। आप कार लेना चाहिए, बाइक लेना चाहिए,
आपको होम लोन मिल रहा है, हर जगह लोन के लिए फोन किया जाता है, आपको कितना लोन चाहिए, मेल आता होगा आपके पास, मैसेज आता होगा। तो ये सारी कंपनी हमें बेवकूफ बना रही है और हमें जानकारी नहीं दिया जाना, इसका ये कारण है कि ये सारी कंपनी प्रॉफिट बना सके। तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होने से, आप कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, आप अपने वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे और स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिएंगे और अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकेंगे, किसी के बिना दखल अंदाजी के, बिना किसी से हेल्प लिए। बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज क्या है? बेटर बजटिंग, आप बजट बढ़िया बना पाएंगे, बजट अभी बनाते हैं लेकिन उसमें बहुत कमी है। अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे पहले से बेटर। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप यूलिप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में शेयर खरीदेंगे। बिल्डिंग एंड इमरजेंसी फंड आप अपना बना पाएंगे। प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे। अब आते हैं एक्शन। एक्शन में क्या है कि आज ही आप अपना बजट बनाइए। सबसे पहले आपकी जो सैलरी है उसके हिसाब से बजट बनाइए, उसमें 10% 20% निकाल दीजिए सेविंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। एजुकेट योर से, अपने आप को आप एजुकेट कीजिए, लर्न करना शुरू कीजिए। बेसिक्स जो है फाइनेंस का वो आप कॉन्सेप्ट लीजिए किताब पढ़ के, सोशल मीडिया पर, सही जगह जा करके। उसके अलावा प्रोफेशनल एडवाइस भी आप ले सकते हैं आप चाहें तो। की टेकवेज, आज के वीडियो का जो मुख्य टेकवेज है वो है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है सही फाइनेंशियल निर्णय लेने के लिए। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह परिवर्तन नहीं हो सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपके फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम को एक दिशा देगा, कदम देगा। तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कीजिए, अपने हाथ में रखिए। मेरा चैनल अभी तक, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप किस एसेट्स को द बेस्ट मानते हैं, और आपका जिसको बेस्ट मानते हैं उसमें कितना परसेंटेज इन्वेस्ट है आपका। मेरा संडे को वेबिनार होता है, आप उसको जरूर अटेंड कीजिए। शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज वहां पर मैं देता हूं। वो आप मेरे वेबसाइट पर जाइएगा www.happinessallararoundwithsanjeev.com। यहाँ पर वेबिनार का को आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अपनी सीट को, या मेरा ऐप भी आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मेरे इस जो मिशन है, आप चाहते हैं, आप मेरा साथ देना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं, आपके दोस्त गुजर रहे हैं, आपके परिवार के लोग गुजर रहे हैं, समाज के लोग गुजर रहे हैं, उस समस्या से निकालना है और गोल्डन एज लेकर आना है, जहां चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, कहीं गरीबी नहीं हो, कहीं पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हो, पैसे की सबको समझदारी हो, एक अच्छा सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो ये सबको एक दूसरे को ये शेयर करके ही हम पहुंच पाएंगे हर किसी तक। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।